मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में चारों तरफ से सुख समृद्धियाँ हों, घर में धन भी हो, वैभव हो, हर लग्जरी लाइफ हो, सभी के साथ में आपसी सामंजस्य और प्यार हो, घर में कलह का वातावरण ना हो। लेकिन ये सब आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप 4 सदस्य हैं। आपका जिस समय आपका डेट ऑफ जन्म हुआ है उस समय ही आपका भाग्य का निर्धारण हो जाता है। अगर आपकी भाग्य की दशाएं आपकी अच्छी चल रही होती हैं तब आप आराम से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, या आपके लग्नेश बहुत अच्छे हों, लग्न के साथ में आपके ग्रहों की मैत्रियाँ हों तो बहुत अच्छे से आपका जीवन कटता है। जब आपकी दशाएं खराब चल रही हो, लग्न आपको बहुत मजबूत हो, दशाएं खराब चल रही हो तो भी जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है। या आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपके पति की अच्छी नहीं चल रही, या आपके बच्चों की अच्छी नहीं चल रही, तो संघर्ष किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में रहता ही है। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय जिन्हें हम अगर करते हैं तो जीवन में कैसा भी कष्ट हो, चाहे वो संतान से हो, वो धन का हो, वो मन का हो, वो तन का हो, कहने का तात्पर्य बीमारी है, धन नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, अटक अटक कर हो रहे हैं, शिक्षा बाधित हो रही है, घर में कलह का वातावरण है, बच्चे कहना नहीं मानते, आपके जीवन का कोई भी समस्या हो सकती है, वो कोई भी जीवन का कष्ट हो सकता है जिसके लिए आप उपाय कर करके थक गए हैं, कोई पूजा पाठ आपकी काम नहीं कर रही है, तो ये आज का उपाय आप ही के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। तो वीडियो को एक बार जरूर आप लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, साथ में मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी आप करना शुरू करेंगे। दोस्तों, यकीन है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने नहीं किए तो आप प्लीज़ शुरू कीजिए। चमत्कारिक रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो परेशान ना हो, क्योंकि आर्थिक स्थितियां इतनी अधिक विषम हो गई हैं, ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एकल परिवार हो गए हैं जहां हर एक को कमाना है, अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, सामने वाले की होड़ करना, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। इस चक्कर में व्यक्ति लोन के दलदल में फंस जाता है, क्लेश बढ़ जाता है, बच्चों को भी लग्जरी लाइफ चाहिए तो उन्हें पढ़ाने के लिए लोन भी लेता है इंसान, या और सारी ज़रूरतों पूरी करने के लिए भी आदमी इधर उधर से पैसा तो उठा लेता है, लेकिन जब अर्निंग नहीं होती है तो वो परेशान होता है। ये सब कुछ अच्छा है तो घर में बच्चों की दशाएं ऐसी चल रही हैं कि वो खटपट खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित माता पिता ही होते हैं। उनका मन परेशान होता है जब बच्चों में नहीं बन रही होती है, या सास बहू में नहीं बन रही है, या पिता पुत्र में नहीं बन रही है, या भाई बहनों में नहीं बन रही है, या धन आ ही नहीं रहा है, या धन कहीं अटक गया है, या प्रॉपर्टी इत्यादि सेल नहीं हो रही और आपको इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है। ऐसा कोई भी संकट हो आपके जीवन का, एक मात्र नारायण की आराधना से, नारायण जो कि पालन करता है, उनकी आराधना से आपके जीवन के समस्त कष्ट काटे जा सकते हैं आपके अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको हमेशा वो राह दिखाता है जिस पर चलकर आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं। वो है दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम। एक ऐसा अचूक पाठ है ये, अगर आप पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ में इसका नियमित जाप कर सकते हैं तो नियमित कर लीजिए, हर बुधवार कर सकते हैं तो बुधवार कर लीजिए, हर बृहस्पतिवार कर सकते हो बृहस्पतिवार कर लीजिए। इसका परिवर्तन, इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में परिलक्षित दिखाई देगा। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है दोस्तों, मैं स्वयं इसको कर चुकी हूँ और अभी भी मैं हर बुधवार करती हूँ, और समय मिलने पर जब भी मुझे टाइम मिलता है ज़रूर करती हूँ। दोस्तों, जीवन में मैंने खुद चमत्कारिक रूप से परिवर्तन अपने जीवन में पाए हैं। मैंने ये इतना महत्वपूर्ण एक स्रोत है। ये इस स्रोत की रचना हुई थी जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद बहुत अधिक दुखी थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, अपने ही बंधु बांधवों को मारने के बाद युद्ध में सभी लोग समाप्त हो गए, अब किसके लिए जिएं, क्या करेंगे ऐसे जीवन का।
अपने ही परिवार का समूल नाश हम लोगों ने अपनी लड़ाई में कर दिया। ऐसे जीवन का क्या मोल। वो विष्णु पितामह के पास गए, उन्होंने अपनी व्यथा कही तो विष्णु पितामह ने कहा कि जो भी मन में है शंका वो मुझसे कहिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। जब युधिष्ठिर ने उनको अपनी पीड़ा बताई तब भीष्म पितामह ने उन्हें ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का उन्हें सुनाया, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं कि इनका स्मरण करने से बंधन, संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे परमविष्णुवे। भगवान विष्णु ही एक ऐसे देव हैं जो समस्त संसार का तारण करते हैं। तो इसके केवल स्मरण मात्र से, कहने का तात्पर्य केवल पढ़ने मात्र से ही अपना फल देने लगता है। आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, थोड़ा इसमें वक्त लग जाता है तो कोई एक आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आप चाहते हैं, और आपके अंदर वो दृढ़ विश्वास है कि आप अपने जीवन का कोई भी कष्ट इससे दूर कर सकते हैं, तो एक तो इससे आपका बुध ग्रह, एक बृहस्पति ग्रह, साथ में आपका सूर्य ग्रह, ये 3 ग्रह आपके घर, आपकी कुंडली के 3 ग्रह आपके ठीक होते हैं। आपके पंचम भाव मजबूत होता है, आपका नवम भाव मजबूत होता है, आपका लग्न मजबूत होने लगता है, लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं, धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं, आपका चतुर्थ भाव मजबूत हो जाता है इससे। तो इसका अगर आप पाठ करते हैं पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, तो यकीनन अगर आप करेंगे इसे और फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वाकई में इसके चमत्कार होते हैं। इतना चमत्कारिक प्रयोग है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप इसे बुधवार भी कर सकते हैं, आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, और साथ में इसको नियमित भी आप पढ़ सकते हैं। 1 लोटा जल रखिए, नारायण को 1 तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को अर्पित कर दीजिए, और हाथ में संकल्प लेकर, संकल्प की विधि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने निवास स्थान और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पृथ्वी पर चल छोड़ दीजिए कि आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करने जा रही हैं। हे प्रभु, मेरे समस्त कष्टों को दूर करें। उसके बाद इस स्तोत्र का आप पाठ कर लीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए। हल्दी का, केसर का टीका नारायण भगवान को अर्पित करके अपने मस्तक पर भी लगा लीजिए, और नियमित करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको शीघ्र इसके रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। इसका प्रभाव आपको धीरे धीरे अपने पूरे परिवार में दिखाई देने लगेगा। घर में सुख, समृद्धि और शांति आ जाएगी। वातावरण इतना बढ़िया हो जाएगा आपके घर का। चीज़ें कब आपकी समस्याएं आपकी जाने लगेंगी और कब आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, खुद आप हैरान रह जाओगे इसका पाठ करने से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं और आपने लड्डू गोपाल बैठाए हुए हैं, तो नियमित लड्डू गोपाल का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दूध मिश्रित जल से आप उनको अभिषेक करिए। एक बड़ी कटोरी में लड्डू गोपाल को रख लीजिए, और कटोरे में और धार बनाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आप उन पर दूध मिश्रित जल को अर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सादा जल अर्पित कर दीजिए। उनको निकाल कर, पोंछ कर, अच्छे से वस्त्र पहनाकर उन्हें केसर का टीका अर्पित कर दीजिए, चंदन का टीका अर्पित कर दीजिए, इत्र अर्पित कर दीजिए, तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। तब भी इस भाव से आप अगर कान्हा की आराधना करते हैं, लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, तो वो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर आपको फल देने लगता है ये प्रयोग भी आपका। तो दोस्तों, जो भी आपके लिए संभव हो, अगर आप बहुत अधिक समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी आपसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अब आप कहेंगे मेरे पास पुस्तक नहीं है, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन पर उसे गूगल पर सर्च करके निकाल लीजिए। आप पढ़ नहीं सकती हैं, आप कह रही हैं संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, आप इसको चला कर सुन लीजिए। एकांत भाव से बैठ जाइए, घी का दीपक जलाइए अपने घर के मंदिर में, कुछ भोग रख लीजिए। इस भोग को सिर्फ आप ही लोग खाएं, ऐसी किसी वस्तु में मिलाइए। तो आप वो चीनी का भी लगा सकते हैं, मिश्री का भी लगा सकते हैं। इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सुनने मात्र से आप घर के सेंटर हॉल में भी चलाकर आप बैठ सकते हो। घी का दीपक मंदिर में जला, वहीं आप अपना कुर्सी डालकर बैठ जाइए, अपनी चौकी डालकर बैठ जाइए, टेबल पर रख लीजिए, पूरे घर में चलने दीजिए, इसकी तरंगे पूरे घर में गूंजने दीजिए। जब इसकी तरंगे पूरे घर में गूंजेंगी तो घर से निगेटिविटी खत्म होने लगेगी आपके घर की, ऑरा आपकी घर की अच्छी होने लगेगी। राहु का जो वास हो गया है वो बाहर आया होगा आपके घर से, और आपके घर में शुभ ग्रहों की वृद्धि होने लगेगी। तो आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको नियमित ऐसे ही प्रयोग देती हूँ
जो आपके हर संकट को दूर कर सके। बस एक आपको विश्वास रखना होता है इन प्रयोगों पे, एक आपको धैर्य रखना होता है। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि आज आपने अभी यहाँ किया और कल आपको उसका रिजल्ट दिख जाए। वो हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बन गया हो कि आपने झट किया और अगले ही पल आपको उसका रिजल्ट मिल गया। क्योंकि मैं बहुत सारे नंबर भी देती हूँ, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। किसी का तो 1 मिनट में काम बना देते हैं, किसी के लिए वो हफ्ता हफ्ता लिखता है तब भी काम नहीं होते हैं। तो बस एक आपके ग्रहों का सपोर्ट मिलना चाहिए, उपाय आपके लिए सभी काम करते हैं। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इन्हें कोई भी किसी भी लग्न का व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग इन्हें कर सकता है। ये सबसे पहले आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, मन को अच्छा करते हैं, चंद्रमा को बली करते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, कुंडली में चंद्रमा आपके धन और मन दोनों का कारक होता है। जब आपका धन और मन दोनों अच्छे होते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आपके घर में वैसे ही आने लगती है। नियमित आपको पंचांग के आधार पर दिया जाता है तो ये आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाता है। नक्षत्रों के आधार पर आपको अमृत की बूंद दी जाती है, वो भी आपके लिए बहुत अधिक आपके लिए फायदेमंद होती है। तो दोनों ही प्रयोगों को एक साथ कीजिए। ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ में आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:50 से 3:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने माथे पर केसर का या हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, सा, सरस वाला सा। इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप प्रोसीजर जान सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराना चाहते हैं, आपको एक समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के नीचे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं अपने संडे वाले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। इसके साथ ही वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जो वीडियो मेरा आप देख रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो के कमेंट में, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में ही आपको लिखना होगा दोस्तों। आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट लिखेंगे, मैं वहाँ आपको आंसर नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए वीडियो का थंबनेल देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो जब थंबनेल देखती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे ही उस वीडियो की जानकारी जो आपको चाहिए उसके नीचे लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।